सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी इकलौती बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहा करते थे। चिंकी चिड़िया बहुत ही सुंदर और सुशील थी। जंगल के सभी लोग चिंकी चिड़िया की तारीफ किया करते थे क्योंकि चिंकी चिड़िया बहुत ही संस्कारी थी। वो अपने से बड़े बुजुर्ग की सहायता करती थी और अपने से छोटे लोगों को प्यार और स्नेह दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, हमारी चिंकी अब शादी के लायक हो गई है। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें अब अपनी बेटी की शादी करा देनी चाहिए? बेटी तो आखिर पराया धन होती है। हम आखिर में पराया धन कब तक संभाल कर रखेंगे? कभी तो उसे अपने असली घर जाना होगा। हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही तो कह रही हो, पर इतनी भी जल्दी क्या है चिंकी की शादी के लिए? अरे भाई, हमारी इकलौती बेटी है, उसे हम तो बड़े ही धूमधाम से विदा करेंगे। इसके लिए हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहीं इस जल्दबाजी में हमारी फूलसी बच्ची मुरझा गई तो? अजी, पर हम हमारी बच्ची के लिए अभी से तो रिश्ता देकर रख सकते हैं ना, और फिर अच्छे लड़के ढूंढने में भी तो समय लगता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तेदार और दोस्तों के कानों में ये खबर डाल दो कि अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। ठीक है भाग्यवान, मैं आज से ही चिंकी चिड़िया के लिए अच्छे रिश्ते देखना शुरू कर देता हूँ। तब समय बीता है और फिर एक दिन चिंकी चिड़िया के लिए दूसरे जंगल के बहुत बड़े पाटिल का बेटा टुनटुन चिड़िया का रिश्ता आता है और फिर चिंकी चिड़िया उनको बहुत पसंद आती है। पर टुनटुन चिड़िया का पिता बहुत ही लालची था। वो चिंकी चिड़िया को बहू बनाने के साथ साथ वो बंटी कबूतर के सारे खेत भी चाहता था। तब वो दहेज में बंटी कबूतर से उसके सारे खेत मांगता है। तब बंटी कबूतर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं पाटिल जी? मैं आपको अपने सारे खेत नहीं दे सकता। आखिर ये खेत हमारा आखिरी सहारा है। हम इन खेत की वजह से ही तो जिंदा है। अगर हमारे खेत हमसे छीन जाएंगे तो हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। हमारा इन खेतों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ना ही हमारा बूढ़ेपन का सहारा हमारा कोई बेटा है जो हम तुम्हें ये खेत दे देंगे। तब वहाँ पर टुनटुन चिड़ा आता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। ये क्या पिताजी, आप दहेज में इनके सारे खेत मांग रहे हैं? नहीं पिताजी, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। पिताजी, हमारे पास तो भगवान की दुआ से सब कुछ है, फिर आप इन्हें इनके सारे खेत क्यों मांग रहे हो? तू चुप कर बेटा, तुझे कुछ नहीं समझता। तू हम बड़ों के बीच में मत बोल। आखिर हम लड़के वाले हैं, और फिर ये लेन देन की बातें तो शादी में होती ही है। नहीं पिताजी, आपको शायद बहू नहीं इनके खेती चाहिए। तो ठीक है, मैं चिंकी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। टुनटुन चिड़ा बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का था, इसीलिए बंटी कबूतर टुनटुन चिड़ा जैसे दामाद को खोना नहीं चाहता था। और बंटी कबूतर अपनी बेटी के लिए ऐसा ही जीवन साथी की तलाश कर रहा था। इसीलिए बंटी कबूतर अपनी समधी कालू पाटिल की शर्तें मान लेता है और वो चिंकी चिड़िया के साथ साथ अपने खेत भी उनको दहेज में दे देता है। शादी के बाद चिंकी चिड़िया अपने ससुराल जाती है और वो अपने पति टुनटुन चिड़ा और सास ससुर के साथ हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। पर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया गरीबी जीवन बिताने लगते हैं क्योंकि उनके सारे खेत अब उनके पास नहीं थे। इसीलिए वो दोनों दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और अपना बड़ा घर बेचकर वो एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हमारे शादी को 3 महीने हो गए हैं, पर मेरे मम्मी पापा अब तक मुझसे मिलने नहीं आए और ना ही मैं मेरे मायके गई। तो क्यों ना मैं कुछ दिन अपने मायके से होकर आऊँ। तब टुनटुन चिड़ा सोचता है, अगर ये अपने मायके गई तो इसे पता चल जाएगा कि इसके माँ बाप आखिर किस तरह से गरीबी जीवन जी रहे हैं। नहीं, अगर चिंकी चिड़िया को ये सब पता चल गया तो चिंकी चिड़िया को बहुत बुरा लगेगा। नहीं टुनटुन चिड़ा, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अजी, कहाँ खो गए? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। हाँ चिंकी, तुम जरूर अपने मायके से होकर आओ, पर 2 दिन के बाद। अरे 2 दिन के बाद क्यों? 2 दिन के बाद क्यों? अरे चिंकी, तुम ना बहुत प्रश्न पूछती हो। अरे बाबा, तुम अपने मायके चली जाओगी तो तुम तो मुझे भूल ही जाओगी। इसीलिए तुम 2 दिन मेरे साथ अच्छे से समय बिताओ और फिर लगे तो 15 दिन अपने मायके में रह लेना। तब चिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा तो ठीक है, आप जैसा कहो। तब टुनटुन चिड़ा अपने पिता से बंटी कबूतर के खेत वापस करने के लिए कहता है। पर
पर कालू पाटिल अपने बेटे की बात मानने से इनकार करता है। तब टुनटुन चिड़ा कहता है, ठीक है पिताजी, अगर आप मेरे ससुर की खेत वापस नहीं कर रहे हो तो मैं अपनी बीवी चिंकी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और मैं अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लग जाऊंगा। फिर ये लोग आपको क्या कहेंगे वो आप खुद सोच लो। तब टुनटुन चिड़ा अपने लालची पिताजी को ब्लैकमेल करने लगता है। तब कालू कौवा पाटिल अपने बेटे की शर्तें मान लेता है और वो बंटी कबूतर के सारे खेत और जमीन वापस कर देता है। तब टुनटुन चिड़ा अपने ससुराल जाकर अपने ससुर बंटी कबूतर से कहता है, मुझे माफ कीजिए ससुर जी, मेरे पिताजी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, पर मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया था, इसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। पर अब मैं आपके सारे खेत और जमीन वापस करने आया हूँ, ये लीजिए। तब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। पर ससुर जी, मुझे आपसे एक विनती है कि आप इन सब के बारे में अपनी बेटी चिंकी चिड़िया से न कहिएगा। वो बेचारी को तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उस बेचारी को ये सब पता चल जाएगा तो उसे बहुत दुख होगा और वो अपने आप को ही दोषी मानेगी कि उसकी शादी की वजह से आपको इतनी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है। तब बंटी कबूतर की ये सब सुनकर उसकी आंखें भर आती है। धन्य हो जमाई जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा नेक दिल दामाद मिला है। तब दूसरे दिन चिंकी चिड़िया अपने पति टुनटुन चिड़ा के साथ अपने मायके घूमने आती है और फिर कुछ दिन रहकर वो हंसी खुशी के साथ अपने ससुराल वापस लौटती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया और बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की शादी को बहुत साल हो गए थे, पर उसे कोई भी संतान नहीं हुई थी, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी उस पर बहुत ताने कसते थे। एक दिन की बात है, उसकी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी कहती है, क्यों रे टूनी बहू, तुझे सिर्फ अपने फिगर की ही पड़ी है क्या? क्या तुझे सिर्फ अपने शरीर से ही प्यार है जो तू अब तक बच्चे नहीं जन रही है? नहीं सुंदरी काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद माँ बनना चाहती हूँ, पर मुझे कोई संतान नहीं हो रही है। अच्छा, पर मुझे तो सुनने में आया है कि तुझे बच्चे जन्ना पसंद नहीं है। तब टूनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। घर जाकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, लगता है मैं तो अपने पोता और पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। तो कैसे कहूँ बहू, अब तू ही बता दे। मोहल्ले के सभी पक्षी मेरे मुंह पर हंसकर चले जाते हैं कि मैं बूढ़ी तो हो गई हूँ, पर अब तक दादी नहीं बनी। पता नहीं भगवान कब मुझे पोता पोती खिलाने का सुख देगा। तब टूनी चिड़िया ये सुनकर और दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तब उसका पति बंटी कबूतर अपने काम से घर वापस आता है। माँ, टूनी चिड़िया कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे होगी अपने कमरे में महारानी, आराम फरमा रही होगी। कुछ काम धंधे तो है नहीं, पूरा दिन जंगल में कोई न कोई पक्षी के साथ बातें करती रहती है। घर का तो कोई ध्यान है ही नहीं उसे। इस घर को भी आगे बढ़ाने के लिए कोई वंश की जरूरत है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? टूनी माँ नहीं बन रही तो ऐसा नहीं है कि उसे वंश आगे नहीं बढ़ाना है। माँ, वो तो खुद माँ बनना चाहती है, पर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। जब भी वो गर्भवती होती है तो कमजोरी से उसका बच्चा बनने से पहले ही खराब हो जाता है। माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझ नहीं पा रही है। माँ, टूनी चिड़िया अपनी ममता दिखाने के लिए हर रोज तड़पती है, पर भगवान ही उसकी नहीं सुन रहा है। जिसे बच्चा चाहिए उसे तो बच्चे हो नहीं रहे और जिसे बच्चे नहीं चाहिए उसे ही बच्चे हो रहे हैं। अरे बेटे, टूनी चिड़िया माँ नहीं बन रही है तो क्या हुआ, तो दूसरी शादी कर ले। कम से कम वो नहीं बहू तो मुझे पोते का सुख देगी। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। हाँ बंटी जी, माँ जी सही तो कह रही है, इससे मुझे भी माँ बनने का सुख मिल जाएगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारी नई बीवी के बच्चे को बिल्कुल ही अपने सगे बच्चे की तरह ही प्यार दूंगी। तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के समझाने पर वो बबली चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है और फिर बबली चिड़िया एक छोटे से कबूतर को जन्म देती है। तब टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया
उस कबूतर को बहुत प्यार देते हैं। तब बबली चिड़िया को ये देखकर बहुत जलन होती है और वो टूनी चिड़िया से बहुत गुस्सा करने लगती है कि वो उसके बच्चे को उससे हमेशा के लिए छीन लेगी। तब वो एक दिन टूनी चिड़िया को मारने का प्लान बनाती है और वो रात में टूनी चिड़िया को सोने देती है और उसके कमरे में आग लगा देती है। जब कमरे का धुआं टूनी चिड़िया के कमरे से बाहर निकलता है तो तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को बचाने के लिए आता है। तब टूनी चिड़िया की सास भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो दोनों टूनी चिड़िया को किसी तरह से बचा लेते हैं और फिर बंटी कबूतर बबली चिड़िया को उसके कर्मों की सजा देता है और अपना बच्चा अपने पास रखकर वो बबली चिड़िया को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।